हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज योर फ्रेंड जागुरी। फ्रेंड्स, आपने वैष्णो देवी यात्रा किए होंगे। हो सकता है कि आप सालाना वैष्णो देवी यात्रा करते हो। अगर ऐसा है तो आप शायद इस वीडियो के साथ रिलेट कर पाओगे। और अगर आप वैष्णो देवी यात्रा के लिए प्लान कर रहे हो और इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी इंसाइट मिल जाए तो आई विल कंसिडर माई सेल्फ वेरी वेरी फॉर्चुनेट। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोग वैष्णो देवी यात्रा किए थे मिड मई 2022 पर। यात्रा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यात्रा पर्ची। ये आपको काटरा रेलवे स्टेशन पर मिल जाएगा, हर बस स्टैंड पर मिल जाएगा, बट इट इज ऑलवेज द बेस्ट कि आप ऑनलाइन पर्ची बना लो। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से ही आपको ये पर्ची मिल जाएगी। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। इट इज मच मोर हैसल फ्री, टाइम सेविंग। आप पर्ची का एक प्रिंट आउट ले लीजिए या फिर मोबाइल में संभाल के रख दीजिए, बट इट इज ऑलवेज बेटर कि आप साथ में एक हार्ड कॉपी रखिए। जम्मू एंटर करते ही प्रीपेड सिम काम करना बंद कर देता है। आप ये चीज का ध्यान हमेशा रखिए। अगर आपको यात्रा सिम चाहिए तो आपको हर गली में ही वो मिल जाएगा, और इफ यू आर कैरिंग अपना पोस्ट पेड सिम तब तो इट इज परफेक्टली। हम दिल्ली से काटरा वंदे भारत एक्सप्रेस से गए थे। 8 घंटे में ही हम काटरा पहुंच गए। 6 AM to 2 PM था हमारे जर्नी के टाइम। ट्रेन की सर्विस वॉज वेरी गुड, फूड, क्लीनलीनेस, एवरीथिंग वॉज वेरी गुड। एंड हमारा जो ट्रिप था दैट वॉज फॉर 3 days 2 nights। फर्स्ट दिन हम यात्रा किए और नेक्स्ट दिन हमने रेस्ट लिए, और तीसरे दिन हम आसपास के जो नजारे हैं वो सारे एक्सप्लोर किए। चलिए अब यात्रा के डिटेल पर आते हैं। जय माता दी। काटरा में जिस होटल पे हम रुके थे वो मेन रोड पे ही है। वहां से भवन तक ऑटो का कॉस्ट है 200 रुपीज। ज्यादा दूर तो नहीं था बट रेट वैसा ही है। ऑटो ड्राइवर आपको उनके फेमिलियर शॉप में लेके जाएंगे। वहां से आप माता के लिए चुनरी, छत्र ये सब खरीद सकते हैं। मंदिर त्रिकुट पर्वत के ऊपर है। यात्रा शुरू करने के लिए आप सुबह सुबह भी निकल सकते हो या फिर सनसेट के टाइम पर भी निकल सकते हो। हम शाम के 6 बजे निकले थे। गर्मी के मौसम में वही है वहां का सनसेट टाइम। एकदम स्टार्टिंग में, मतलब एंट्री से पहले आपको क्यू में खड़े होना पड़ेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन के लिए अलग अलग से क्यू। वहां पे आपका सिक्योरिटी चेकिंग होगा, पर्ची चेकिंग होगा, पर्ची पर स्टैंप लगेगा। चलिए अब माथे पे पट्टी बांध लेते हैं और यात्रा शुरू करते हैं। जय माता दी। सिक्योरिटी पार होने के बाद आपको हॉर्सेस एंड पोनीज और पालकी मिल जाएगा। अगर आप बाई वॉक नहीं जाना चाहते हो तो आप घोड़ा या पालकी से भी जा सकते हो। 1250 रुपीज घोड़े के लिए और 3150 रुपीज पालकी के लिए चार्ज है पर पर्सन। एक घोड़ा या एक पालकी में एक ही इंसान अलाउड है। बहुत छोटा बच्चा साथ में है तो वो अलाउ कर देते हैं। बच्चों के लिए पिट्ठू भी है। इसके अलावा आप बाई हेलीकॉप्टर भी जा सकते हो, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूंगी थोड़ी देर बाद। हम लोग पैदल ही गए थे। एंट्री करते ही आपको बहुत सारे शॉप्स, इटरीज, फोटो स्टूडियो, टी सीरीज का लंगर, मसाज शॉप दिखेगा, टेम्पल्स दिखेगा। आप आराम आराम से वॉक कीजिए। डोंट सेट एनी टारगेट कि इतने टाइम में ही पहुंचना है। चाहो तो एक स्टिक भी ले सकते हो फॉर सपोर्ट। थोड़े ड्राई फ्रूट्स, टॉफीज ले लीजिए टू बूस्ट यू अप। बस माता का नाम लीजिए और खुश मिजाज होके चलते रहिए। त्रिकुट पर्वत का जो नजारा है वो इतना खूबसूरत है दोस्तों कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। माहौल इतना श्रद्धा से भरा है कि आप एनर्जाइज्ड फील करोगे। 1.5 किलोमीटर चलते ही आप पहुंच जाओगे बाण गंगा के सामने। बहुत सारे श्रद्धालुओं को डुबकी लेते हुए आप दिखोगे यहाँ पर। आप भी चाहो तो इसमें शामिल हो सकते हो। हम लोगों ने इस पार्ट को स्किप किए थे।
इस जगह पर माता ने बाण चलाकर जलधारा सृष्टि किए थे, ऐसा ही कथित है। हम शाम के टाइम यात्रा किए थे, इसलिए पसीना तो ज्यादा आ नहीं रही थी, बट जब भी लग रहा था कि हम थक रहे हैं, हम बैठ रहे थे और बीच में हम टॉफीज, ड्राई फ्रूट्स खा रहे थे। ग्लूकोज हम कैरी कर रहे थे, बट उसका जरूरत नहीं हुई। नॉर्मल पानी ही हम पी रहे थे। खीरे, वाटरमेलन, इन सब का भी सेवन आप कर सकते हो टू कीप योर एनर्जी हाई। हम जब स्टार्ट किए थे तब बहुत कम टाइम के लिए बारिश आई थी, बट यात्रा पथ में शेड लगा था, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। 15 मिनट बाद वेदर नॉर्मल हो गया था। 3 किलोमीटर के बाद माता के चरणों के निशान चरण पादुका मंदिर आएगा। यहां पर ही माता ने वैरों को मुड़ के देखे थे। ये है प्रथम दर्शन चरण पादुका मंदिर। आप त्रिकूट पर्वत के जितने ऊपर जाओगे उतना अच्छा व्यू मिलेगा आपको। पहाड़ को काट के रास्ता बनाया गया है। इसके पैरेलली सीढ़ियां भी है। अगर आपको हार्ट की बीमारी है या फिर आपके नीज पर इंजुरी है तो सीढ़ी आप अवॉइड करिए। वैसे भी नॉर्मली सीढ़ी चढ़ना इज नॉट अ वेरी इजी थिंग। इससे टाइम सेव तो हो जाता है, बट थकान भी बहुत ज्यादा होता है। हम 1-2 बार के लिए सीढ़ी चढ़े थे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम नॉर्मल रास्ते में ही आगे बढ़े। कुछ देर आते ही आप अर्धकुंवारी पहुंच जाओगे। यहां से एक रास्ता अर्धकुंवारी मंदिर के तरफ जा रहा है, एक रास्ता भवन के तरफ जा रहा है। एक नया रास्ता भी बना है ताराकोट मार्ग के तरफ, बट उस रास्ते में ज्यादा भक्त तो नहीं दिखेंगे। सारे पुराने रास्ते को ही प्रेफर करते हैं। अर्धकुंवारी में माता ने 9 महीने ध्यान किए थे, ऐसा ही माना जाता है। अर्धकुंवारी में भक्तों को लंबे लाइन में खड़े होने पड़ते हैं। कभी कभी तो 1 दिन से भी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो हम भवन के ओर ही चल दिए। हम लोग हिमकोटी वाले रास्ते से आगे बढ़े। इसका ऑल्टरनेट एक रास्ता भी है भाया सांची छत। ये सांची छत वाला जो रास्ता है वो बहुत स्टीप है, उससे टाइम सेव तो हो जाता है, बट वॉक करना थोड़ा मुश्किल होता है। कंपैरेटिवली हिमकोटी इज इजियर टू वॉक। अर्धकुंवारी से आपको बैटरी वाली गाड़ी भी मिल जाएगी। अगेन आपको पोनीज एंड पालकी के काउंटर भी दिख जाएगा। हाथी माथा से पोनी का जो रूट है वो अलग हो जाता है। रास्ते में आपको कॉफी शॉप, फूड काउंटर, मेडिकल यूनिट, टॉयलेट, एटीएम सब कुछ मिल जाएगा। आप अपने नीड वाइज कैश कैरी कर सकते हो, बट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, मे बी ड्यू टू दी नेटवर्क इश्यूज। हिमकोटी में एक भोजनालय में हमने थोड़ी देर बैठे थे और टी बिस्किट्स खाए थे टू रिचार्ज एंड रिप्लेनिश आवरसेल्व्स। उसके बाद हम फिर से चल दिए और 3 किलोमीटर ही तो बाकी है। इस रास्ते पर पत्थर गिरने का आशंका है, सो यहाँ पे ज्यादा देर तक मत बैठिएगा। यहाँ पर कुछ लोग टॉयलेट में जाके नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं, फ्रेश कपड़े पहनते हैं। आपका भी अगर ऐसा ही इच्छा है तो आप ऐसा कर सकते हो। रात का जो नजारा है वो भी बहुत सुंदर है। मई का महीने था, बट फिर भी ठंड लग रहा था। हमारे साथ एक पतला सा जैकेट था, शॉल था, वो काम आ गए। दरबार पहुंचने के पहले यात्रा पर्ची फिर से चेक होता है। अब हमें लॉकर रूम में अपना सामान जमा करना पड़ा। मोबाइल, पर्स, शूज, बेल्ट, एवरीथिंग। आप अपने साथ बहुत वैल्यूएबल कुछ मत कैरी करिएगा और लेदर का भी कुछ आइटम मत कैरी करिएगा। सामने लॉकर रूम 1 मिलेगा आपको, जहां पे लंबी लाइन, बहुत ज्यादा भीड़ आपको दिखेगा, बट पीछे 2, 3, 4, 5, 6 लॉकर रूम्स भी है। वहां पे कंपैरेटिवली भीड़ कम होती है, ये चीज आप याद रखना। एक बार लॉक इन की मिल जाए, देन आप अपना सामान वहां पे जमा करिए और दरबार के लिए लाइन पे खड़े हो जाइए। जय माता दी। फोन आपके पास नहीं रहेगा, तो इसीलिए वहां पे फोटोग्राफी आप नहीं कर पाओगे। गुफा का जो ओल्डेस्ट एंट्रेंस है, जहां पर माता ने भैरव को मारा था और उनका धड़ जाके गिरा था, वो जो एंट्रेंस है वो मोस्ट ऑफ द टाइम बंद रहता है। ऑल्टरनेटिवली 2 गुफा नया बनाया गया है, जहां से हम लोगों ने एंट्री किए थे।
और निकालते वक्त हमें प्रसाद भी मिला था। गुफा के अंदर जोर से जयकारा लगाना इज नॉट अलाउड। हम जब गए थे तब उतनी भीड़ तो नहीं थी, दर्शन बहुत अच्छे से हो गया था। दर्शन के बाद हम एक इमोशनल ट्रांस में चले गए थे। कुछ देर बाद हमें रियलाइज हुआ था कि भूख लगी है बहुत जोरों से। उसके बाद हम सागर रत्ना रेस्टोरेंट में जाके खाना खाए, बिल्कुल सात्विक भोजन था। हम 1 घंटे के लिए रेस्ट किए और उसके बाद हम भैरवनाथ दर्शन के लिए चल पड़े। स्टार्टिंग से माता के दर्शन तक हमें ऑलमोस्ट 5 आवर्स लगा था। रात के 1 बजे हम भैरवनाथ के लिए चल पड़े। अंधेरे में प्रकृति का जो सुंदरता है वो और भी ज्यादा बढ़ गया था। भवन से भैरव की जो दूरी है वो 1.5 किलोमीटर है लगभग। वहां पे जाने के लिए आपको पोनी भी मिल जाएगा। और अगर आप 7 AM to 4:30 PM के स्लॉट में भैरव जा रहे हो तब तो आपको केबल कार भी मिल जाएगा। भैरव यात्रा के लिए रोड के साथ सीढ़ियां भी है। हम भैरव यात्रा के लिए रोड के साथ साथ सीढ़ियां का भी इस्तेमाल किए थे। माना जाता है यहां पर ही भैरवनाथ का सर जाके गिरा था। भैरव बाबा को जब अपनी गलती का एहसास हो गया था, उन्होंने माफी मांगी थी, तब माता ने उनको क्षमा किए और वरदान दिए कि भैरवनाथ के दर्शन के बाद ही यात्रा संपूर्ण माना जाएगा। भवन से भैरवनाथ की यात्रा हम 1 घंटे में ही कंप्लीट कर लिए थे। भैरव बाबा के दर्शन के बाद हम 2-3 घंटे बैठे थे वहां पर ही, क्योंकि हमें हेलीकॉप्टर से नीचे आना था। वो सुबह के 7 बजे से स्टार्ट होता है। हेलीकॉप्टर के लिए आपको बुकिंग करना पड़ेगा श्राइन बोर्ड के वेबसाइट से। इसका कॉस्ट है 1800 रुपीज पर पर्सन। ग्लोबल एंड हिमालय दोनों का हेलीकॉप्टर सर्विसेज है, आप कोई सा भी बुक कर सकते हैं। भैरव से भवन तक आने का सफर अलग ही था। हम टायर्ड हो गए थे, बट नजारा इतना खूबसूरत था कि महसूस ही नहीं हो रहा था। पहाड़ के सीने से उगता हुआ सूरज को देखा, गुलाबी रंगों में काटरा शहर को देखा। बहुत खूबसूरत लग रहा था। जंगल में खेलते हुए हिरन, खरगोश दिखे। बंदर के चहल पहल भी शुरू हो गया। पंछियों की गीत सुनाई दे रहा था। हेलीपैड जाने के लिए भवन से 2 किलोमीटर चढ़ाई करना पड़ता है संजी छत तक। वहां पहुंचने के बाद आपको काउंटर में जाके पर्ची बनानी पड़ेगी। आपका वेट मेजरमेंट होगा। उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा अपना टर्न आने तक। उसके बाद आपके वेट के अकॉर्डिंग आपको हेलीकॉप्टर में बिठाया जाएगा। आपके बैग्स एंड फोन्स आपको अलग से जमा करना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर राइड वाज ऑसम, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ फोटो या वीडियो नहीं ले पाई। हेलीपैड पहुंचने के बाद उनके तरफ से ही आपको काटरा ऑटो स्टैंड तक छोड़ा जाएगा बाय कार। मन में शांति और खुशी लेके हम होटल आ गए और नहा धो के फ्रेश होके हम सो गए। फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप माता के दर्शन कर चुके हो तो वो भी कमेंट में बताना कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बाय।